नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अनुज गौतम का संविधान की जानकारी देश के हर नागरिक तक साधारण शब्दों में। तो अभी हम भाग के हिसाब से इस पे जानकारी साझा कर रहे थे। पांच जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसके अंदर लगभग 99 अनुच्छेद आते हैं। तो इतने बड़े भाग की बात एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर कई घंटे का हो सकता है। इसलिए इस भाग को हमने कई टुकड़ों में, कई वीडियो में बांटने का निर्णय लिया है। तो एक वीडियो हम बना चुके हैं इस पर, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक, जिसमें हमने राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल कौन होता है, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, इस सब पर हमने बात करी है अनुच्छेद के हिसाब से। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक। क्योंकि भाग 5 जो है 5 अध्यायों में भी बटा हुआ है, और इसके अंदर जो पहला पहला पार्ट हमने जो 10 अनुच्छेद की बात करी है, वो है राष्ट्रपति से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति होंगे उससे संबंधित। और अभी हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 73 तक, जिसमें हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इससे अलग और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लेकिन जब वो अनुच्छेद 65 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रूप से रिक्ति हो जाने पर उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कृत्यों का पालन करेगा, यानी कृत्यों का निर्वहन करेगा। और जिस समय अनुच्छेद 65 का अनुपालन किया जा रहा है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका में काम करते हुए राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा। और जो उसे अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन और भत्ते दिए जा रहे थे, वो भी उसे नहीं मिलेंगे। ये अनुच्छेद 64 में ही क्लियर कर दिया गया। अब अनुच्छेद 65 को अगर हम रिपीट करें, तो बात वही आती है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से विकित होगा आकस्मिक रूप से, वो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के कारण, अगर बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति अपना पद स्वेच्छा से त्याग देते हैं, वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे देते हैं, या राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है, तो ऐसी आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया जाएगा, और राष्ट्रपति के कृत्यों का अनुपालन करने के लिए संविधानिक तरीके से मान्यता प्रदान की जाएगी।
अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक गण मंडल के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संकमणीय पद्धति से किया जाएगा। यानी संकमणीय मत पद्धति के माध्यम से उनका निर्वाचन किया जाएगा। और इसी के भाग 2 में, क्योंकि अनुच्छेद 66 को भाग 1, 2, 3, 4 में बांटा गया, तो ये तो भाग 1 की बात करी। भाग 2 के अंदर उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो है तो जब वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा तो तब से ये समझ लिया जाएगा कि उन्होंने अपने पूर्व पद से त्यागपत्र दे दिया। और भाग 3 के अंदर उपराष्ट्रपति की कुछ एलिजिबिलिटी, निर्वाचन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने की संपूर्ण आर्यता रखता हो, एलिजिबिलिटी, योग्यता रखता हो। और भाग 4, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य या किसी सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, किसी लाभ के पद पर है, तो ऐसा व्यक्ति भी जब तक वहां से त्यागपत्र नहीं दे देता है तब तक वो राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना जा सकता। अनुच्छेद 67 यानी 67, उपराष्ट्रपति की पद अवधि। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है वो 5 वर्ष होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दे, तो उसकी जगह जब किसी दूसरे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा तो वो जिस डेट से चुना जाएगा उसी डेट से वो आगे की 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। और उपराष्ट्रपति अगर संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करता है तो भी उसे संकल्प पत्र के माध्यम से उसके पद से पद मुक्त किया जा सकता है, हटा दिया जाएगा। लेकिन संकल्प पत्र तभी लाया जा सकता है, जैसे कि अगर हम संकल्प पत्र लेकर के आ रहे हैं किसी भी सदन के अंदर, तो उससे पहले 14 दिन पहले कम से कम उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सूचना प्रस्तुत करनी पड़ेगी, यानी प्रस्ताव देना पड़ेगा, तभी वो संकल्प पत्र वैध माना जाएगा। और फिर बहुमत के आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाने पर निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रूप से अगर रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति की पद अवधि समाप्ति से पहले ही यानी उसके निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। दूसरा, जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी
उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक पहले वाले उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। ये हमें अनुच्छेद 68 बताता है। और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ या फिर प्रतिज्ञा, जैसा कि हमने राष्ट्रपति के बारे में जब बात करी थी तो वहां भी बताया था कि जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो ईश्वर की शपथ लेते हैं और जो नहीं मानने वाले हैं वो प्रतिज्ञान करते हैं, यानी संकल्प लेते हैं कि मैं संवैधानिक नियमों का पालन करूंगा। और वो अनुच्छेद 69 के अंदर एक ड्राफ्ट दिया गया है, उस ड्राफ्ट को पढ़ के शपथ ली जाती है, यानी प्रतिज्ञान किया जाता है। जैसे मैं अमुक शपथ या प्रतिज्ञान लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा इस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 69 के अंदर शपथ के लिए एक ड्राफ्ट दिया गया जो उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद जिन नियमों को बना दे कि ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे तो उनको भी आकस्मिकताओं के समय उपराष्ट्रपति को ही निर्वहन करना पड़ेगा। ये हमें अनुच्छेद 70 बताता है। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाएं या कोई डाउट या कोई समस्या अगर क्रिएट होती है तो अनुच्छेद 71 कहता है कि उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा उसके ही आधार पे चुनाव होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी उसे खत्म कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा यथा स्थिति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग को कर्तव्यों के पालन को उच्चतम न्यायालय के विनिश्चित की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा द्वारा अविधि मान्य होंगे, यानी वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। इसको भी जो है अनुच्छेद 71 को भी 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया है और चौथा भाग यही कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचन करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में से किसी भी कारण से विद्यमान किसी व्यक्ति के आधार पर प्रसंगत नहीं किया जा सकता, यानी नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 72 क्षमा आदि को कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन को और परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति किसी कोर्ट के माध्यम से दंडित व्यक्ति की दंड को कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, यानी पूरा ही
उसे मुक्त कर सकते हैं या उसके दंड को कम भी किया जा सकता है। तो उन कृत्यों को भी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की भूमिका में वहां काम कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से करेंगे। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर होता है, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति उन तक है और किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों और प्राधिकारों के अधिकारिता के प्रयोग तक का होता है। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी तरीके से राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। तो ये व्यवस्था जो दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 73, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो अगर हम इसे पूरे भाग विशेष रूप से मंत्री परिषद पर ही बात करेंगे तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।